काउंटडाउन शुरू, बड़े इलेक्शन में सिर्फ 23 घंटे बाकी रह गए। वजीर आजम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, सूबों पर होगी किसकी हुक्मरानी, अवामी फैसले के लिए पोलिंग कल होगी। इंतखाबी मुहिम खत्म, जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान आज मिलेगा। पाक फौज के दस्ते भी तैनात। 4 हल्कों में उम्मीदवारों की मौत के बायस इलेक्शन मुलतवी। सियासी जमातों की बड़े बड़े दावों के साथ इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज सियासी जमातों के पावर शोज, नगर नगर रैलियां, शहर शहर जलसे जुलूस, रैलियां निकाली गईं। उम्मीदवारों ने मुखालफिन को भी खूब आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ ने सियासी रकीबों को फ्रॉडिये का खिताब से नवाज दिया। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज भरपूर लफ्जी एक्शन। कसूर जलसे में कहा, फ्रॉडिये को फिर आने नहीं देना। इसने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अगर हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पूरे पाकिस्तान में कोई बेरोजगार ना होता और मुल्क में तरक्की होती। कहाँ गए 50 लाख घर, किसी को घर मिला? कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? मुर्गियां कट्टे बच्चे का क्या बना? असल यूथ तो हमारे साथ है। यही यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, अब हमने फिर से एशियन टाइगर बनना है। नवाज शरीफ का खुडियां की सड़कों को पेरिस से अच्छी बनाने का वादा। हम ये फिल्म 3 बार देख चुके, पहले कहते थे क्यों निकाला, अब कहेंगे क्यों बुलाया। बिलावल का नवाज शरीफ पर तंज। लाड़काना जलसे से खिताब में कहा, वोटों से छेड़छाड़ की तो ऐसा पीछा करूंगा कि बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। आरओ इलेक्शन से ये शख्स तीसरी बार मुसल्लत किया गया। मियां साहब जब वजीर आजम बने इन्हीं से लड़े जो लेकर आए। तख्ते लाहौर हिल रहा है, पूरा टब्बर शहर की सड़कों पर फिर रहा है। ये गरीबों, मजदूरों और किसानों का खून चूसने वाला शेर है। बैरिस्टर गौहर खान का इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत का दावा। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, 8 फरवरी को खल्के खुदा को अपना राह हक़ीक़ा इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। अवाम कभी मुसल्लत शुदा हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। पार्लियामान में खरीदो फरोख्त करने वालों का रास्ता रोकेंगे। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, अदलिया पर एतमाद है, लेकिन हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं। खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ गाली गलौज है, दूसरी तरफ दुआएं हैं मुल्क की खैर मांगने वाला। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है। ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। शहबाज शरीफ का सिंध में इंतखाबी मुहिम के चैलेंज पर बिलावल को जवाब। खुडियां जलसे से खिताब में कहा, सिंध में मेरा एक मेहरबान है। उसने कहा, सिंध में जलसे नहीं किए। मैं कहता हूं आपकी कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी पीछे क्या बात रह जाती है। मजीद बोले, नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, लेकिन किसी को मीर जाफर नहीं कहा। सिराजुल हक का 2 सियासी घरानों को लफ्जी घेराव। लोहदीर में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, 2 खानदानों ने मुल्क को IMF, वर्ल्ड बैंक का मकरूज बना दिया। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, लोड शेडिंग जैसे मसाइल साबिक हुक्मरानों की वजह से हैं। तराजू पर मोहर लगाकर मुल्क को करप्ट माफिया से आजाद कराएं। पीपल्स पार्टी ने कराची को 15 साल लूट कर मईशत तबाह कर दी। खालिद मकबूल सदीकी का जलसे से खिताब, कहा, MQM और कराची का वक्त आ गया है। कराची के अवाम MQM को कामयाब कराने जा रहे हैं। शहरियों का एतमाद जाया नहीं होने देंगे। जो आपके साथ नहीं होगा MQM के साथ नहीं होगा। मुस्तफा कामाल ने कहा कि इंतखाबी मुहिम ने साबित कर दिया, कराची MQM का मजबूत कला है। जालिम समझते थे पैसों से इलेक्शन खरीद सकते हैं। आसवा भुट्टो के अंदरून सिंध के
तूफानी दौरे नवाबशाह में रैली से खिताब करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि 30 लाख घर बने तो बिलावल को कामयाब करें। गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो बिलावल की आवाज बने। अगर आप चाहते हैं कि हारियों को किसान कार्ड मिले तो ये तीर पर मोहर लगाएं। इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद निगरान काबीना के फैसले। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निगरान काबीना की बैठक। PIA की तंजीम नौ फाइनेंशियल एडवाइजर के तकर्रुर की मंजूरी। फर्स्ट वुमेन बैंक की निष्कारी की मंजूरी भी दे दी। 4 एहतसाब अदालतों को खुसूसी अदालतों में बदलने। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना का सेहत से मुतालिक बड़ा फैसला। डॉक्टर की जानिब से मरीजों को विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल तजवीज़ करने पर पाबंदी। डॉक्टर और काउंटर मसनूआत भी तजवीज़ नहीं कर सकेंगे। डैब को मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। परवेज खट्टर के बानी तहरीक इंसाफ पर लफ्जी वार। नौशहरा जलसे से खिताब में कहा, साबिक वज़ीर आज़म को इस मुल्क की हकीकत का इल्म ही नहीं था। 9 मई को हकीकत जानकर मैंने बानी PTI से राहें जुदा कर ली। आवाम 8 फरवरी को घरों से निकलकर इलाके की तरक्की के लिए पगड़ी की निशान पर मुहर लगाएं। अपने मुल्क को ऐसा इलेक्शन देना है जिस इलेक्शन में किसी की जान और माल, किसी की को तकलीफ ना आए वोट देते हुए। सिंध के अंदर इलेक्शन ज़ोरों शोर से है, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें कोई जो है कोई पर्सनल एनिमिटीज़ हों। ये हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। निगरान हुकूमत ने मोबाइल सार्फिन के हक में वोट डाल दिया। पोलिंग डे पर मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट बंद नहीं होगा। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी जिला या सूबे की दरखास्त आई तो गौर किया जाएगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि आसाराइयाँ होती रहीं, लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। इलेक्शन से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारे हर दम तैयार। कराची समेत कई शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस का फ्लैग मार्च। जिला वस्ती में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस इन एक्शन। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों का गश्त। गवादर में पाक फौज पुरअमन इंतखाबात के इनकाद पर पुरअज़्म। सिंध में एपिक्स कमेटी की बड़ी बैठक। निगरान वजीर आला मकबूल बाकर की जेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात के दौरान सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। IG सिंध ने ब्रीफ किया। सूबे में 6,650 पोलिंग स्टेशन हसास और 6,801 इंतहाई हसास हैं। पोलिंग स्टेशन पर 4 से 7 पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी की तैनाती मुकम्मल कर ली गई। फौजी जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी के इलाके में पहुंच चुके। निगरान वजीर आला बोले, स्ट्रीट क्राइम हर सूरत में कंट्रोल होने चाहिए। इसके लिए पुलिसिंग में बेहतरी जरूरी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा सऊदी अरब। वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत। पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा। अल-फतह 2 मिसाइल के स्टॉल्स का इफ्तिताह किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक उमूर और दिफाई ताउन के फ़रोग पर बातचीत। ने 2200 रुपया बिल दिया है गैस का, अब मुझे आया 10,000 रुपया, तो वो मैं कहाँ से दूंगा। गैस इतनी महंगी हो गई है कि आती तो है नहीं। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार इतना बिल आ रहा है कि हम गरीब बंदा क्या करे। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम को महंगाई की आग में झोंक दिया। पहले से महंगी गैस मजीद महंगी होगी। गर्दशी कर्जा और खसारा पूरा करने के लिए सार्फिन की जेब पर 98 अरब रुपए का डाका मारने की प्लानिंग। सोई नॉर्दर्न टैरिफ में 35% का बड़ा इजाफा। महंगाई में जलते अवाम कीमतें बढ़ने पर आग बबूला हो गए।
निगरानों की निगरानी आवाम की जेब पर भारी, बिजली महंगी क्यों, उलझी गुत्थियां सुलझने लगी। नेपरा ने पावर प्लांट की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। साल 2022-23 में महंगे जराये से सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का इंकशाफ। एक साल में थर्मल से 58%, पानी से 18% बिजली पैदा की गई। मुतबादिल जराये से 4%, जौहरी ईंधन से 20% बिजली पैदा की गई। पानी के खराज की नाकिस हिकमत अमली से पन बिजली की पैदावार कम रही।